ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा चेतावनी संदेश। अगर आप इस वीडियो पे ये सोच के आए हैं कि आप कल से फ्रीलांसिंग सीख लेंगे और परसों से पैसे कमाने लगेंगे, तो भाई थोड़ा ठहरिए और पानी पी लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, जो कि थोड़ी कड़वी होगी, थोड़ी मज़ेदार भी होगी, लेकिन अगर आपने उसको दिल से समझ लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। आइए इसे समझते हैं एक रियल स्टोरी से। तो मेरी एक दोस्त जो कि 9 to 5 वर्क में है, उसने 9 to 5 काम जब 2 साल पहले शुरू किया था, तो उसे लगा था कि वो उसके लिए सफिशिएंट होगा, उससे खुश भी थी उस समय। लेकिन टाइम बीतने के साथ उसे लगा कि वो उस काम में काफ़ी बोर हो रही है, काफ़ी स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं और उसके जो खर्चे हैं वो भी उससे मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो एक दिन उसने फ्रीलांसिंग के बारे में देख लिया यूट्यूब पे, और उसे लगा कि फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है जो कि घर से बैठ के आप काम करो और आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उसे इस चीज़ पे पूरी तरीके से यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी इससे पहले सुना नहीं था फ्रीलांसिंग क्या होती है। ऑनलाइन काम डिलीवर करना, पेमेंट लेना क्लाइंट से, उसके लिए ये सब एक स्कैम जैसा था कि पता नहीं ये चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे इस पर और रिसर्च किया, और फिर उसने कहीं किसी प्लेटफॉर्म से एक कोर्स ले लिया, और फिर वहाँ से उसने एक स्किल अपने लिए एक्वायर कर ली, जो कि ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स था। और फिर उसने धीरे धीरे काम शुरू किया। तो इनिशियली वो काम जब करती थी ना, तो उसे कुछ क्लाइंट्स तो उसने ऐसे ही फ्री में अपने काम डिलीवर किया, ताकि उसको कुछ अच्छा रिस्पांस मिल जाए, क्लाइंट से फीडबैक मिल जाए, तो उसके लिए क्या थोड़ा इजी हो जाएगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो इससे क्या हुआ, अब धीरे धीरे जब उसने कुछ क्लाइंट्स को फ्री में अपना काम दिया, फिर उसके बाद उसने जब पेड क्लाइंट्स मिले, तो पेड क्लाइंट्स ने भी ज़्यादा पैसे नहीं दिए इनिशियली, शायद 200 या 300 ही दिए होंगे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे उसने और एफर्ट डाला, अपनी रीच बढ़ाई, तो फिर उसके बाद अच्छे क्लाइंट्स भी आने लगे, जो कि उसको 3,000, 5,000, 8,000 मंथली पैसा उसको देने लगे। हालांकि उस समय भी उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि जॉब के साथ अपना फ्रीलांसिंग करियर को कंटिन्यू रखना थोड़ा इजी नहीं होता। लेकिन फिर भी उसने 1-2 क्लाइंट के साथ उसने मैनेज किया। तो अभी क्या है, उसके पास पैसे तो आ रहे थे, लेकिन उसको लग रहा था कि नहीं, जो जो उस टाइम दे रही है और जो इतना एफ़र्ट डाल रही है, उससे वो जो पैसा चार्ज कर रही है वो थोड़ा कम है। तो फिर धीरे धीरे उसने 10,000, 25,000, और अभी इस समय वो 1 या 2 क्लाइंट से 30,000 रुपये एवरेज ले लेती है। तो अभी क्या है, उसने अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखी और फ्रीलांसिंग भी साइड बाय साइड वो करती रहती है। तो ये फ्रीलांसिंग जो है ना, आपको एक आपके फ्री टाइम को एक क्या बोलते हैं कि इफ़ेक्टिव बना देती है। आप अपने फ्री टाइम में, जो भी आपके पास फ्री टाइम है, 1 घंटे 2 घंटे, आप उसमें अपनी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को उठा सकते हैं। और क्लाइंट चाहे इंडियन हो या फिर चाहे फॉरेन के क्लाइंट्स हों, आप अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा एक स्ट्रेटजी होती है। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप आज ही सीखो और आज ही आपको क्लाइंट मिल जाए। एक टाइम पीरियड लगता है, शायद 3 महीने या 6 महीने, इतना टाइम आपको कम से कम देना पड़ेगा अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे। फिर उसके बाद आप जब रीच आउट करोगे क्लाइंट्स को, तो फिर वहाँ से आपको एक फाउंडेशन मिलेगी क्लाइंट्स को रीच आउट करने की, उनके साथ काम करने की। तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा। तो ये स्टोरी थी। तो अभी हम जानते हैं फ्रीलांसिंग एक्चुअल में क्या होता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक 9 to 5 एम्प्लॉई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रीलांसिंग क्या होती है, और फ्रीलांसिंग आपके लिए है या नहीं, और इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है आप किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हो। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, और भी कई तरीके के काम जो कि आप ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हो, वो फ्रीलांसिंग के अंदर आता है। और फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको, जिसके लिए आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए रहता, आप अपने घर से कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट क्या है,
घर के साथ काम, घर में ही काम कर सकते हो और अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब आप खुद के बॉस होते हो, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपको पता होता है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम के बीच ही काम करना है। और प्लस आप जब क्लाइंट से के साथ एग्रीमेंट करते हो तो उन्हें भी पता होता है कि आपके साथ कब रीच आउट करना है। मतलब वो आपको किसी भी टाइम परेशान नहीं करते, ठीक है। अगर आपने 10 to 5 का रखा हुआ है अपना शेड्यूल, तो 10 to 5 के बीच में ही आपका सारा कम्युनिकेशन और काम होगा। और ये एक बहुत ही हेल्दी वे में काम होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी फ़ोन उठाया और कॉल कर लिया किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। आपको ये बाउंड्री सेट करनी पड़ती है शुरू से ही, ताकि इसको कोई भी ब्रीच न करे। और अभी मैं आपको एक सच्चाई बताऊं तो जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो ना, तो ऐसा बहुत हाई होप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली जब आप शुरू करते हो तो आपको कई बार क्लाइंट्स के साथ काम करने में बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता है। और पैसा तो खैर सेकेंडरी हो गया, आपके पास कई बार क्लाइंट्स भी नहीं आते हैं जल्दी, तो एक टाइम लगता है। हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपको पहला क्लाइंट मिल जाए। और शुरुआत हमेशा एक्चुअली आप अगर करोगे तो एज अ फ्री सर्विस, फ्री ट्रायल ही आपको करना होता है। अगर आपके पास कोई फीडबैक नहीं है किसी क्लाइंट का, आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसको कि आपने पहले कभी डिलीवर नहीं किया है, किसी क्लाइंट के लिए किया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ट्रस्ट इशू भी रहता है और स्टेबल इनकम भी नहीं होती है, और नेक्स्ट क्लाइंट कब तक आएगा ये भी नहीं कोई गारंटी होती है। और फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि हाँ आप फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में कोई कैरियर नहीं है और अनस्टेबल है, तो आप इससे अच्छा एक नौकरी पकड़ लो, एटलीस्ट आपको एक स्टेबल इनकम तो मिलेगी। लेकिन फ्रीलांसिंग अगर आप करते हो तो उसके कई प्रोज एंड कॉन्स तो ये आपको जानने पड़ेंगे। और एक और चीज़ होती है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट बहुत होता है जब आप स्टार्टिंग में होते हो कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप एक बार उतर गए ना इस फील्ड में, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ तक कि जॉब भी नहीं। अब आइए जानते हैं फ्रीलांसिंग किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और आपके पास धैर्य है और आप खुद से काम कर सकते हैं, प्लस आपको फ्रीडम चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर टाइम फ्रीडम हो, तो ये फ्रीलांसिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आप जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं और मेहनत से बचना चाहते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते और रिस्क लेने से डर लगता है, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं बनी है। आज की दुनिया डिजिटल हो रही है, जहां कंपनियां फुल टाइम एम्प्लॉय की जगह फ्रीलांसर को हायर कर रही हैं और वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं। ऐसे में फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। तो अगर आप सिर्फ 9 to 5 जॉब में खुश हैं, या फिर आप एज अ हाउस वाइफ आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, या एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि नहीं फ्रीलांसिंग शायद मेरे लिए नहीं बना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा काम करके एक इनकम सोर्स बनाना चाहते हो, तो फ्रीलांसिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बूमिंग कैरियर ऑप्शन है आज के समय में सभी के लिए। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं फ्रीलांसिंग में, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फ्रीलांसिंग की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास कोई सवाल है और आप चाहते हैं मुझसे बात करना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक पड़ा है जिस पे आप जाके मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जो कि 1 घंटे का हो, जिसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि फ्रीलांसिंग जर्नी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, या फिर 9 to 5 जॉब में हो। तो फिर दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।